हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान सेवा पर। और मैं हूं मनोज कुमार। आपके लिए आज काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं। इसमें कई सारी विशेषताएं हैं जिसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, स्टोरेज, वर्सेबिलिटी, रिलीजेंस, reliability, cost low, low cost and reduced size, no feeling and no IQ। और 10th था सिक्योरेसी, जो इसमें मिस्टेक बाय छूट गया। अब इसको हम वन में बंद करके देखते हैं। सबसे पहले है स्पीड। कंप्यूटर कई अरबों गणनाओं को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। यही हमारे और कंप्यूटर में फ़र्क डालता है। अगर हम मैनुअली किसी चीज़ को कैलकुलेट करने बैठे, अगर 10 डिजिट को कैलकुलेट करने बैठे तो वन बाय वन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में हज़ारों नंबरों को कैलकुलेट कर देता है। तो इसके स्पीड होते हैं, खास करके जो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर है इसके स्पीड जो है, और आगे जो लेटेस्ट जनरेशन जो आते जा रहे इसके स्पीड जो है वो आपका MIPS में आता है। काफ़ी स्पीड आता है इसके अंदर में। कंप्यूटर की गति को MIPS, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में कैलकुलेट करता है। ये आपकी क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर की जितनी ज़्यादा MIPS होगी उतनी अधिक प्रोसेसर की एफिशिएंसी होती है। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में ये इसकी कैलकुलेट करने की क्षमता होती है। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड तक कार्य करने वाले कंप्यूटर इस समय उपलब्ध है। सुपर कंप्यूटर के द्वारा है ना ट्रिलियन जो है गणितीय गणनाएं प्रति सेकेंड में की जा सकती है। सेकेंड है आपका एक्यूरेसी। सपोज आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 and 2 को आप 4 भी कह सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कंप्यूटर 3 और 2 को हमेशा जो अगर सम करेगा तो 5 ही करता है। तो कंप्यूटर की अपनी अत्यधिक क्षमता अनुसार अरबों गणनाओं शून्य करते हुए भी त्रुटि शून्य दर होती है। यदि कंप्यूटर के सही डेटा दर्ज किया गया तो प्राप्त परिणाम बिल्कुल आपको करेक्ट देगा, जिसको हम कंप्यूटर GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। कंप्यूटर किस पे काम करता है? GIGO। ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। कहने का मतलब है कि आप कंप्यूटर जिस भाषा में आप इनपुट दोगे उसी भाषा में आपको आउटपुट मिलेगा। थर्ड है ऑटोमेटिक। आप इसको वैसे ऑटोमेटिक नहीं कह सकते कि खुद अपने आप ही कंप्यूटर ऑन हो जाए, चलने लगे, खुद अपने आप काम कर सके। बट एक बार अगर आपने इसको अगर डायरेक्शन निर्देश अगर दे देते हैं तो कंप्यूटर स्वतः ही काम करने लगते हैं। सपोज जैसे आपने कमांड दे दिया, 100 पेज की प्रिंट है, वर्ड की 100 पेज की प्रिंट है, आपने कमांड दे दिया, तो एक बार आपने कमांड दे करके छोड़ दो, 100 पेज ऑटोमेटिक वन बाय करके आपको प्रिंट आउट करके दे देता है। बट ऐसा इसको हम नहीं कह सकते कि ऑटोमेटिक ही बिल्कुल ही ऑटोमेटिक है कि सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप ही चालू हो जाए, अपने आप ही काम करके दे दे। लेकिन यूजर के द्वारा जो भी इनपुट किया जाता है, अगर एक बार उसको हम इनपुट करें तो वो पूरी एंड तक उस काम को वो कंप्लीट करता है। तो इसीलिए इस पर्पज से इसको हम इस व्यू से इसे हम ऑटोमेटिक कह सकते हैं। फोर्थ है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्पीड कैपेसिटी। इसमें मनुष्य की याद रखने की क्षमता जो होती है एक लिमिट होता है, बट इसके अंदर डिपेंड करता है, स्टोरेज पर डिपेंड करता है। आप इसके अंदर जितने अच्छे कैपेसिटी के, ज़्यादा कैपेसिटी के स्टोरेज लगाएंगे उतनी डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसकी क्षमता होते हैं, स्टोरेज करने की क्षमता होते हैं, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होता है ये इस प्रकार से है। ये आपको
याद रखने के लिए हमने ये पॉइंट डाल दिए हैं इसमें कि सबसे जो छोटी इकाई होती है उसकी वो 1 बिट होती है, वो 0 या 1 होता है। उसके बाद आपका 8 बिट्स जो 1 बाइट में लेते हैं। उसके बाद आपका 10 से 24 बाइट्स इक्वल 1 KB होता है, और 10 से 24 केवी मीन्स किलो बाइट, 1 MB मतलब मेगाबाइट, और 10 से 24 मेगाबाइट्स इजकल टू 1 GB गीगाबाइट, और 10 से 24 GB इजकल टू 1 TB टेराबाइट, और 10 से 24 TB इजकल टू PB पेटाबाइट, और 10 से 24 PB इजकल टू 1 EB एक्साबाइट, और 10 से 24 EB बराबर GB जेटाबाइट। तो ये इसकी कैलकुलेट किया गया है। सबसे छोटी इकाई बिट होती है, और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमें यूजर के अकॉर्डिंग जितनी हमें स्टोरेज की आवश्यकता होती है उस हिसाब से इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ाते चले जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी में एक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी डेटा किस टाइप के। सपोज आपने वर्ड एक्सेल की जो फाइल है तो कैरेक्टर वाइज होता है, तो वो आपको 0-1 में सब कम स्पेस में ही आपको अधिक से अधिक डेटा को स्टोर कर सकता है। जैसे वीडियो है, ऑडियो है, तो वीडियो में आपको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। तो डिपेंड करता है कि जो हमारा जो डेटा है वो किस टाइप की डेटा है, उस पर डिपेंड करता है। फिर भी उसके अंदर हम जितनी स्टोरेज क्षमता की लगाएंगे उतनी डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। मेमोरी पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आपको बताएंगे कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, कहाँ पर हम किसको यूज करते हैं। बट यहाँ पर हम सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। पहला है इंटरनल मेमोरी, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम CPU कहते हैं, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है का हिस्सा होता है। इसमें डेटा संग्रह करने की क्षमता होते हैं। जो भी हम इनपुट देते हैं उसको आउटपुट प्रोसेसिंग करने का काम होता है। CPU का एक्चुअली काम क्या होता है, जो भी आप कीबोर्ड के थ्रू कोई भी डेटा को इनपुट करवाते हैं, किसी भी वैल्यू को जब आप इनपुट करवाते हैं तो वो स्क्रीन तक लाने का जो काम है, प्रोसेसिंग करने का जो काम है, वो कौन करता है, तो CPU करता है। दूसरा है एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे आपका एक्सटर्नल मेमोरी फ्लॉपी हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, CD-ROM हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा, ये सारे आपका एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव है जिसको हम USB कह सकते हैं, USB भी कहते हैं उसे। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। इसको आप डेटा को ट्रांसफर कहीं भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वर्सेबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिकता। कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। वर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि एट ए टाइम मल्टीपल फंक्शन, एक साथ ही कई सारे फंक्शन पर काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कंप्यूटर आज के समय आप जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, आप उसके अंदर वर्ड भी खोल रखे हैं, एक्सेल भी खोल रखे हैं, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन पे आप काम कर सकते हैं। तो यही है कि कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकते हैं। जैसे उपयोगकर्ता चलाना चाहे तो अलग अलग काम पे वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है इसके अंदर में डिलीजेंस है। कंप्यूटर एक मशीन है और वह काम करने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब इसके अंदर में ये कह सकते हैं इसको डिलीजेंस, मतलब अगर थक गए या आपका मूड नहीं है, आपको आज कहीं घूमने का मन है, तो आपके बॉस कहते हैं कि भाई ये कर लो, तो आप इसमें बहाना भी कर सकते हैं कि सर तबीयत सही नहीं है या आज कल कर देंगे। बट कंप्यूटर कभी आपको मना नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिलीजेंस, कहते हैं कंप्यूटर को कि कंप्यूटर एक मशीन है और वह काम करने से कभी भी इनकार नहीं कर सकता है और एक ही स्थिरता के साथ कई घंटों तक काम कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य एक ही काम को आसानी से काम करते करते वो थक जाता है और बार बार उसकी जो एकाग्रता होता है या सटीकता होता है वो खो सकता है, थकान महसूस करता है। बट कंप्यूटर के अंदर ऐसा चीज़ नहीं है। यही हमारे और कंप्यूटर में डिफरेंस पैदा करता है।
अगला है हमारा इसी का अगला पॉइंट है डिलीजेंस होता है। कंप्यूटर एक ही गति और सटीकता के साथ बिना थकान के काम कर सकते हैं, बट मनुष्य में एनर्जी जैसे जैसे लॉस होते हैं उसकी काम करने की जो क्षमता होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर को एक भरोसेमंद मशीन है, आप कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर विश्वसनीय की वजह से संगठन, संस्थान और कई कंपनियां कंप्यूटर पर निर्भर है। आप बड़े बड़े जो कंपनियां जो सर्वर है या बड़े बड़े जो कंपनियां उसकी जो डेटा है हज़ारों लाखों में डेटा होते हैं और वो सारे के सारे कंप्यूटर उसको मेंटेन मैनेज करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हमने एक फार्मूला लगाया, उससे हज़ारों डेटा पर अप्लाई हो जाता है और उसको हम कैलकुलेट वन बाय वन करके कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट हम आंख बंद करके कंप्यूटर पे विश्वास कर लेते हैं कि इसने जो कैलकुलेट करके जो दिया होगा वो सही होगा और वही डेटा पे हम काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एबिलिटी होते हैं वो हम मनुष्य के लिए एक विश्वसनीयता होता है। कंप्यूटर में मेमोरी अधिक शक्तिशाली होते हैं, कंप्यूटर से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कम लागत और कम आकार। ये हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर को कह सकते हैं कि कम लागत और कम आकार। ये अप्लाई आपको 1st या 2nd जनरेशन पे नहीं होता है, क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो 5th जनरेशन की कंप्यूटर, जो लेटेस्ट जनरेशन की कंप्यूटर है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि लो कॉस्ट एंड रिड्यूस साइज, मतलब कम लागत में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि आज के समय में लोग पर्सनल कंप्यूटर घर में भी, ऑफिस में, सरकारी दफ्तर, जो कंपनियां वगैरह होते हैं वो सभी जगह यूज़ करने लगे हैं, जो 1st या 2nd जनरेशन में ये चीज़ संभव नहीं था। और ये एक पोर्टेबल भी है कि अब कहीं भी इसको आपको ले जा करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह है, नोटबुक वगैरह है, तो आप कहीं भी बैग वगैरह में ले करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़, क्योंकि साइज़ इसका क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया। पहले जनरेशन के कंपेयर में इसका जो साइज़ है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज कर में हमें चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोचने तथा भावनाओं का अभाव। इसके अंदर में फीलिंग नहीं होती है। अरे यार, जब मशीन में फीलिंग अगर होता तो इतने सारे जो काम करते हैं वो नहीं करके देता आपको। हमारे में, आप में या हम में एक फीलिंग होती है, अच्छे बुरे समझने की फीलिंग होती है, कहाँ में क्या करना क्या नहीं करना, बट कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं है। यही रीज़न है कि ये बिना रुके, बिना थकान महसूस किए ये घंटों कार्य कर सकता है। सिस्टम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो घंटों काम कर सकता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नो फीलिंग एंड नो IQ। कंप्यूटर केवल दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं, इनकी सोचने की क्षमता नहीं होती, ना ही यह कोई कार्य भावनाओं के अनुसार कर सकते हैं। और 10th पॉइंट है सिक्योरिटी, जो इसमें हमने नहीं किया है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिक्योरिटी आप लोग आजकल जानते हैं, क्योंकि डेटा आज के समय में सबसे बड़ी क्वेश्चन है, वो है डेटा की सिक्योरिटी। और इसी पे जो सारे सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। जब कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि जो हमारी जो डेटा है वो कोई हैक ना कर ले या लीक ना हो जाए, तो सिक्योरिटी पे काफ़ी ध्यान रखते हैं। सिक्योरिटी कई प्रकार के होते हैं, जो डेटा सिक्योरिटी होता है जो कोडिंग में किया जाता है ताकि आप उसके डेटा को आप किसी अदर कंपनी या अदर जो हैकर वगैरह होते हैं हैक ना कर लें। तो ये था आपका 10th पॉइंट था। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर के। मैं आशा करता हूँ कि सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। ये चीज़ आप गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, बट आपको इतनी इजी तरीके से नहीं बताया जाएगा, डायग्राम के साथ इतनी इजी तरीके से नहीं बताया जाएगा। और ये आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।